हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए देखो, हमने पहले पार्ट में हमने इसका बेसिक समझा था थोड़ा सा, और कुछ टाइप्स हमने कवर करे थे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले टाइप पर आते हैं। जहाँ तक मुझे याद है हमने पिछली क्लास में टाइप 4 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी वो होगी टाइप नंबर 5 से। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं इस चीज़ के लिए? जल्दी से आप सभी तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको टाइम दिया जाएगा। एक बार साथ में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, साथ में ही सॉल्व करते जाना है। तैयार हो जाइए आप सभी। ओके, तो देखो हमारा अगला जो टाइप आता है वो आता है सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, सीरीज कॉन्सेप्ट। देखो इसके बारे में पहले आप समझना कि आखिर सीरीज कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपको सीरीज कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा कि किसी भी जगह की कोई जनसंख्या थी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या थी। ठीक है, 2020 में 50,000 मान लिया है केवल। ठीक है, और हमने कहा हर साल ये 10% बढ़ रही है। तो बताओ 2 साल के बाद क्या होगी, 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, यानी कि जिसमें हम एक सीधी लीनियर में ही सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सीरीज कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान देना आप सभी। ठीक है, मैंने कहा देखो यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एक स्कूटर का मूल्य कितना था भाई, आपने कहा जी 50,000। ठीक है, कह रहे इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष के बाद बताओ इसका मूल्य क्या होगा। देखो 12% की कमी आ रही है भाई मेरे, तो ये कितने का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना। 12% की कमी है और दूसरे साल भी इतने का कर दो, 88 का। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे वैसे। ठीक है, किसका करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। देखो नीचे तो एक बन गया, आपको क्लास में वैसे मैंने समझा रखा है कि आखिर डिजिटल सम क्या होता है। इस पे अलग से क्लास लेंगे तो बाकी बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, हमने कहा यहाँ से बन गया 8 और 8 16, यानी कि 7 आ गया। 8 और 8 16 यानी कि 7 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर मैंने कहा 7 7 49, 49 में 9 को इग्नोर करेंगे, 4 आ गया। फिर मैंने कहा 4 पंजे 20, 20 यानी कि कितना निकल कर आया, 2। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैंने कहा 7 2 9, ये कट गया। ठीक है, 8 3 11 2, इसका 2 निकल कर आ रहा है। ठीक है, 7 2 9, ठीक है, 5 3 8, और 8 16 यानी कि इसका 7 आ रहा है। ठीक है, हमने कहा 7 3 10, 7 2 9 काटा, 8 3 11, लो भाई यहाँ पर भी 8 3 11 यानी कि इसका भी 2 निकल कर आया, है ना। इसके बाद देखो जरा, 4 4 8, ठीक है, 8 2 10, 10 और 7 17, यानी कि 8 बन गया, 8 से 14 यानी कि 5 इसका आ रहा है। लेकिन बात ऐसे नहीं बनी, हमने कहा सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0, 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 88 का स्क्वायर, 88 का क्या करना है, स्क्वायर। आपसे कहा था 64, और ये भी 64। 64 दूनी कितना हो जाएगा, आपने कहा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ठीक है भाई, 8 से 14 यानी कि 4। ठीक है, कैरी 1, 5 2 7, और ये भी 7। इसकी मल्टीप्लाई कराना है किससे, 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था, खैर सिखाया था ना, कि आधा कर देना है। कितना करना है, आधा। अब मुझे जरा यहाँ बता दो आप कि आधा करना है या चलो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 पंजे 20, 2 22। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी एक में 2 आया था, है ना। इस वाले में लास्ट के ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है, लास्ट के डिजिट देख के। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने कहा भाई आरबीसी था, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है। ठीक है, ये 54,000 थी, कितनी थी जी, 54,000 थी, और प्रतिदिन 5% की दर से ये बढ़ रही है। तो बताओ 2 दिन के बाद इसकी संख्या क्या होगी। देखो 5% बढ़ी यानी कि 105 हो जाएगा, 105/100। ये भी हो जाएगा 105/100। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब फिर से यही बात आती है, हमने कहा 3 जीरो तो कट गए, 3 जीरो तो आपके कट गए ये इस तरीके से। फिर मैं कहता हूँ आप क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, 105 का स्क्वायर इंटू 54, और अपॉन में 10 बच रहा है अभी। ठीक है, ध्यान देना काफ़ी अच्छे से। इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो बेस मेथड से करेंगे। हमने कहा 5 ज़्यादा है तो 25 हो जाएगा, तो 5 इसमें ऐड कर दो, तो 105 में ऐड किया तो 110 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर। इंटू में 5 बटे, सॉरी 54/10, है ना। 5 5 से काट दो जरा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 55 25। ठीक है भाई मेरे, और ये आ गया 54। नीचे कितना आ गया, 5 से काटेंगे इसे तो 2 आ गया, 2 से काट दो इसे तो कितना आ गया, 27 आ गया, 27 आ गया।
अब देखो 7 पंजे 35, पीछे 5 होना चाहिए, 2 ऑप्शन में आ रहा है, करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो क्या करना है, 27 से इसकी मल्टीप्लाई करानी है। बताओ हो जाएगी 27 से मल्टीप्लाई? चलो वही वाला तरीका सिखाते हैं, है ना, वही वाला तरीका बताते हैं आपको। 2 2 0 5, याद है ये तरीका या भूल गए? ठीक है, और किससे करना है, 27 से। 2 से करा दो पहले, 2 दूनी 4, 2 3 4, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 7 से कराया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0, 7 पंजे 35। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? मैंने कहा पीछे 5 आ गया, 3 इधर गया, 13 आ गया, 35, तो पीछे 35 अभी दोनों ऑप्शन में। ठीक है, एक कैरी गया, तो 15 का 5। आप बताओ जरा, अभी भी नहीं कह सकते कुछ। ठीक है, 15 और 4 19, 15 और 4 19, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात? चलो इसके बाद देखो, कह रहे एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसके कारण शेष लोगों में से इतने लोग तो गांव छोड़कर चले जाते हैं और जनसंख्या कितनी रह गई, 2025 रह गई। तो कह रहे हैं मूल रूप से कितनी कुल जनसंख्या उस समय वहां थी, वो आपको बताना है। समझना बात को काफ़ी अच्छे से। मैंने कहा देखो, अभी कितनी रह गई घटने के बाद, 2025 रह गई। तो 2025 रहने का मतलब क्या है कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई घट कर रही है ना, तो मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगी पहले के समय पे। तो 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा आगे। हमने कहा देखो 10% कम हो गई, तो 10 से वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, फ्रैक्शन वाला तरीका। 25% लोगों ने छोड़ दिया गाँव, 25 यानी कि 25 चौका 100, 4 से वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है भाई, यहाँ बन गया आपका कितना, 40, यहाँ बन गया आपका 27। अब मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू दी है किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 27 की है मेरे भाई। किसकी है, 27 की। आपसे पूछी किसकी है, 40 की पूछी, यानी कि बाद की दी है ना आपको, कि घटकर इतनी रह गई। तो बताओ मूल रूप से कितनी थी, यही तो पूछना चाह रहे हैं। बस ये सॉल्व करना है आप, इसे सॉल्व करना है। बताओ कितनी बार में जाएगा अगर मैं इसे 27 से काटूंगा तो? क्या लगता है, 3 3 से पहले हटा दो, है ना। क्या 9 से जा रहे हैं, हाँ 9 से जा रहे हैं, 9 से कर लो। मैंने कहा 9 दूनी 18, 2 बच गया, अगेन 9 दूनी 18, 5 दिन 45, 9 दिया 27। ठीक है, इंटू 40। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 पंजे 15 इंटू 40। 75 दूनी 150 दूनी 300, यानी कि 3000 आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला देखो। कह रहे हैं पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मूल्य इतना 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 कमी होती है, 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा अगर ये प्रारंभिक में इतने की है। कर देंगे भाई, हमने कहा 8000 की शुरुआत है, पहले कितना घटा दिया, 5%। ठीक है, ये चलो रेशियो मेथड से कराता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, बताओ। अच्छा 1 मिनट रुको, इसमें क्या है ना, डिजिटल सम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 2 9, और ये 6 1 7। अच्छा रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 9 5 4 9, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं अभी भी, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना सेम, तो क्या दिक्कत है। हमने कहा 8000 रुपये का था, पहले 5% की कमी हुई तो 95 हो जाएगा, फिर कह रहे हैं 10% की कमी यानी कि 90 हो जाएगा, फिर कहा 15 की कमी यानी कि 85 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है ना, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका डिजिटल सम 9 ही निकलेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से आप बच गए। समझ गए ये बात को? ओके, देखो इस वाले को अभी स्किप पे रखो। ठीक है, इसको आप आपके लिए शॉर्ट्स में बनाएंगे इसकी वीडियो। ठीक है, शॉर्ट्स जो होते हैं ना यूट्यूब के, उसके लिए बना देंगे। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पर समझना मेरे भाई। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब मुझे ज़रा ये बात बताओ आप, कि अगर मैंने कहा आप पैसा कमा रहे हो तो आपकी जो इनकम आ रही है उससे आप क्या करोगे, या तो उसको एक्सपेंड करोगे, खर्च करोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, सेविंग करोगे। यानी कि आपकी इनकम जो होगी वो हमेशा बराबर होगी किसके, एक्सपेंडिचर और सेविंग के। बताओ यहाँ तक ये बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओगे, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये बात समझ आ रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करो एक बार। देखो कहा क्या गया है आपसे, कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। समझ गए, 2/3 का मतलब ये हो गई बात कि अगर वो 300 रुपये कमा रहा है तो उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहा होगा, 100 रुपये बचा रहे हैं। बताओ क्या ये कोई दिक्कत होगी?
क्या इसमें कोई दिक्कत? मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होती है हमेशा? ओरिजिनल। ये हो गया जो दिया गया है। तो कह रहा है कि खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है दो हिस्सा तीन में से, तो मैंने 100 मान लिया इसे, तो यानी कि 300 रुपये कमाया, 200 रुपये खर्च किया, तो 100 बचा रहा होगा। यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग है। ठीक है, बस अब समझो। कह रहा है उसकी आय में वृद्धि कर दो भाई 14% से। इसकी आय में कितनी? 14% की वृद्धि कर दो। और कह रहे हैं व्यय 20% से बढ़ा दो, व्यय को 20% से बढ़ा दो। कह रहे उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि कितनी वृद्धि होगी। बताओ जरा। हमने कहा 14% बढ़ाया, 14 या 42 होता है, यानी कि 42 इसमें बढ़ जाएगा, तो कितनी हो गई? 342 हो गई इसकी इनकम। 20% ये बढ़ गया, 200 का 20% कितना होता है? 40 होता है ना? 40 होता है, तो कितना हो गया? 240, ये हो गया आपके पास। इसके बाद देखो, अब मुझे बताओ जरा, यहाँ से कर सकते हो ना आप आसानी से। दो तो ये बच गया, 102 कितनी हो गई? 102। तो देखो यहाँ तो 100 ऑलरेडी दिया ही है ना, तो इसे हमें बेस बनाना नहीं पड़ेगा। तो 100 से वैल्यू कितनी हो रही है? 102। तो आप कह सकते हो कि जो सेविंग थी उसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2% की। क्लियर हो गई बात? बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक। अगला देखो, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में इतने रुपए अगर अधिक मिले तो सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी बनता है। देखो, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। उसका व्यय इतना बढ़ जाए और बचत इतनी बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने की वृद्धि होगी? बहुत सिंपल, मान लेते हैं ना सर, मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है? 100 है। खर्च कितना कर रहा है? 74 खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा होगा आपके पास? जल्दी बोलो। 26। ठीक है ना, 26 बचा रहा होगा। क्लियर? अब कह रहा हूँ उसका व्यय 30% बढ़ गया, इसको 30% बढ़ा दो, 30% ये बढ़ गया। और बचत जो है, बचत जो है वो 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। अब देखो, परसेंट का फ्रैक्शन तो आपको पता है ना, 3/10। 3/10 यानी कि 10 से वैल्यू क्या हो गई? 13 हो गई होगी। ऐसे ही 25 का करेंगे। 25 का क्या होता है आपको पता है? 25 चौका 100, यानी कि 4 से वैल्यू क्या हो गई होगी? 5। बस ये चीज़ सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। देखो जरा, हमने कहा 74 का, याद रखना 74 का क्या निकालना है? 13/10 कितना आएगा भाई? कितना आएगा? ध्यान से देखो। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 13 चौका 52, ठीक है, 13 चौका 52, 5 कैरी गया, 13 सत्ते 91, 91 और 5 कितने हो गए? 96। ठीक है, और पीछे से एक पॉइंट, ये 10 वाला जो था। ठीक है, प्लस हमने कहा यहाँ पर भी सेम करो। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। 26 पंजे कितना होता है? 130 होता है। कितना होता है? 130। क्लियर? इसको 4 से भाग कर लो। ठीक है, तो हमने कहा 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20। क्लियर हो गई बात? अब मैंने कहा इनकम देख लो भाई, जब आपको पता है एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग ये है, तो इनकम निकाल लोगे। ऐड कर दो जरा, तो 0.7 आ गया पीछे। यहाँ तक क्लियर है? 0.7 आ गया। बस 0.7 देखते ही काम कर सकते हो वैसे आप, ठीक है, बट फिर भी पूरा करा रहा हूँ। देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर 100 दिख रहा है, 100 से वैल्यू कितनी बढ़ी है? 0.7 ज़्यादा जा रही है, तो 0.7 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से ऐसे टिक कर सकते हो, बट फिर भी पूरा देख लो। ठीक है, तो 6 और 2 8 होता है आपका। ठीक है, और 9 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, 100 वैल्यू थी, हो कितनी गई? 128.7। तो कितनी बढ़ गई? 28.7% बढ़ गई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जरा, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका परीक्षा में फेल पास वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फेल और पास वाला। फेल पास वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका। ठीक है, इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, वो जरा ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, रुको जरा। देखो, मैंने कहा फेल पास वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि कोई ए एक व्यक्ति होगा, एक तरफ कोई बी व्यक्ति होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 45% ला रहा है। कितना ला रहा है? 45% ला रहा है, और कुछ नंबरों से, मान लेते हैं एक्स नंबरों से वो फेल हो रहा है। समझ गए? एक्स नंबरों से यहाँ पर क्या हो गया? वो फेल हो गया। ठीक है, वहीं पर मैंने कहा एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है, वो 65% ला रहा है। ठीक है, और एक्स नंबर वो ज़्यादा लाता है पासिंग से। तो मैंने कहा दोनों को ना बराबर लेवल पे ला दो। मतलब क्या है?
मैंने कहा ये 45% ला रहा था भाई, ठीक है, ध्यान से समझना क्या रहे हैं। मैंने कहा 45% नंबर लाता था और एक्स नंबरों से ये फेल हो गया, तो मैंने कहा फेल हो गया तो इसे ये नंबर दे दो, ठीक है, ये नंबर दे दो, पास हो जाएगा, क्लियर है। फिर मैंने कहा एक व्यक्ति 65% लाया और वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया, एक्स ज़्यादा लाया, या वाई मान लो इसे कि वाई नंबर ज़्यादा लाया, तो मैंने कहा ये नंबर इससे ले लेंगे हम ताकि ये भी लेवल पे आ जाए। तो हमें क्या करना है, ए और बी को दोनों बच्चों को बराबर करना है, ठीक है, यानी कि दोनों में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है जो एसएससी यूज़ करती है, ठीक है। तो वो काम हमें करना सीखना है। अब ध्यान देना क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ क्या कहा गया, कह रहे हैं एक व्यक्ति है 67% अंक प्राप्त करता है जो पास अंकों की तुलना में इतना ज़्यादा है। लो भाई, तो मैंने कहा एक व्यक्ति है 67% लाया, क्लियर, और कितने ज़्यादा ले आया ये 192, तो मैंने कहा 192 जो ज़्यादा लाया है तो क्या करना होगा, इसे हमें इससे वापस लेना होगा ताकि ये बराबर बन जाए कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब देखो जरा, मैंने कहा दूसरा एक व्यक्ति है बी, वो 27% लेकर आया, शायद ये आप में से ही कोई एक है ना। देखो जरा, तो हमने कहा 27% अंक लाता है जो कि 48 अंकों से फिर फेल हो जाता है, फेल हो रहा है तो वापस दे दो यार इसे, है ना, 48 अंक दे देते हैं, पास हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर पास हुए हैं, है ना, एवरेज मार्क्स से दोनों पास हो गए हैं, बस ये सॉल्व करना है। तो मैंने कहा परसेंट वालों को एक तरफ रखो, क्या कहा मैंने, परसेंट वालों को एक तरफ, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ हो गया 67% माइनस 27%, ठीक है, 27% बराबर 48 प्लस 192, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, पूछना मत भाई ये, ठीक है। कितना आ गया ये आपके पास 40% की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आई, जोड़ेंगे 9 4 13 1 14 2, ठीक है, काटा पीटी कर लो भाई इसको, 4 से काटेंगे 6 बार में क्या, तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मार्क्स, कितना है भाई 6 मार्क्स आ गए 1% की वैल्यू। अब क्या करना है, कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। अब देखो उत्तीर्ण होने के लिए इस, चाहे इस कंडीशन को पकड़ लो चाहे इस कंडीशन को, बात है कि मैं इसको ले रहा हूँ, मैंने कहा भाई 27% तो चाहिए थे, प्लस में 48 नंबर और चाहिए थे, क्लियर है, और नंबर पूछा इसलिए इसको कन्वर्ट करो। मैंने कहा 27%, 1% की वैल्यू 6 है, तो 27 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 6 42, क्लियर, 4 कैरी गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और प्लस में 8 और दे देंगे। क्या ये बात सही है, हाँ, बताओ 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 बताओ, कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है, ध्यान देना जरा, तो कितना आ गया आपके पास, ये कितना आ गया 48 लेना है ना, ये तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 162 प्लस 48, ऐड कर देंगे 6 4 10 2, तो 210 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आई ये बात, बताओ जरा, समझ आई। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना भाई बस, ठीक है, ताकि ये इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये तो समझाना था, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था, इस वजह से समझा कर कराया गया है ऐसे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, एग्ज़ाम में ऐसा करोगे तो बस सिलेक्शन से बाहर हो फिर, ठीक है। देखो जरा, मैंने कहा एक व्यक्ति 67 ला रहा है, एक 27 ला रहा है, तो जब भी ऐसी बात बन जाए, है ना, ऐसी बात बन जाए, दोनों का गैप निकाल लो। आपने कहा जी 40% आ गया, कितना आ गया 40%, 40% की वैल्यू कितना 152 या अधिक ले आता है, और एक इतने कम ला रहा है, इन दोनों को जोड़ लो भाई, इनका गैप और इनको जोड़ लो, तो कितना आ गया था हमारे पास 240 आ गया। मैंने कहा यहाँ से 1% की वैल्यू आपने निकाल ली सर, ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी कितनी आ गई 1% की वैल्यू, 6 मार्क्स आई थी, है ना, 6 नंबर। अब पूछा क्या क्या था, हमने कहा जी ये 27 वाले को पकड़ लिया हमने, 27% इंटू 6, तो मार्क्स पता चलेंगे, और कितने से फेल हो गया था 48, तो ये भी इसे दे देंगे, तो पासिंग का पता चल जाएगा ना कि कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर ये पूछा होता टोटल कितने मार्क्स है, तो 100% निकाल देते, तो 600 मार्क्स हैं टोटल, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ रहा था 162 आ रहा था ना, और ये जोड़ दोगे कितना आ गया 210, ठीक है भाई। बताओ जरा यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। तो हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट था, इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा,
कर दोगे, कर दोगे ना। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ी सी बातों का, यहाँ थोड़ी सी बातों का ध्यान देना। हमने कहा नवीन इतने अंक लाता है और इतने से फेल हो गया। देखो ध्यान से देखना, 21% लाया और फेल हो गया, फेल हो गया तो दे दो भाई नंबर इसे। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है 46 अंक लाता है और 5 अंकों से रह गई अभी। ठीक है, 46% लाता है और 5 अंकों से रह गए तो 5 भी दे दो भाई इसे पास करने के लिए। अब मैंने क्या कहा, इसका गैप निकालो भाई। तो बताओ 21 माइनस 46% बराबर 5 माइनस 25। बताओ जरा कितना आ रहा है, 5 2 25 आ रहा है कि ये बात सही है। ठीक है, 25% आ रहा है। और क्या भाई, यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 20, माइनस से माइनस किया, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी आपकी ये। ठीक है, अच्छा दोनों ही फेल हो रहे थे, दोनों पास, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू, 20/25, काटेंगे पीटेंगे कितना, 4/5, ये आ गई 1% की वैल्यू। अब पूछा क्या गया है, कह रहे परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। फिर तो इतना कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। अगर पूछा हमसे क्या है कि परीक्षा में कुल कितने मार्क्स, अधिकतम कितने, तो मैंने यहाँ से कहा आपके पास आया माइनस का 25%, यहाँ आता है माइनस का 20, माइनस से माइनस किया 25, यानी कि 100% पूछ रहे हैं, अधिकतम मान की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर दो, 100 बनाना है तो 4 से गुणा, तो 4 से इधर भी गुणा करेगी, तो बताओ 4 दूनी 8 हो गए। तो 80 मार्क्स चाहिए थे, टोटल 80 मार्क्स का है। ठीक है, अब आ जाओ इलेक्शन वाले पर। ठीक है, इलेक्शन वाला जो होता है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए इलेक्शन वाले के लिए। ठीक है, इलेक्शन वाले के लिए कुछ टर्म्स, देखो क्या होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट, इसके बाद इसमें से भी कुछ वोट ऐसे होते हैं जो वैलिड वैलिड होते हैं या फिर इनवैलिड होंगे। ठीक है, वैलिड होंगे मेरे भाई या फिर क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। ठीक है, वैलिड होंगे या फिर इनवैलिड होंगे। ठीक है, इसके बाद भी ऐसा होता है कि कुछ लोग वोट को कास्ट तो करेंगे और कुछ वोट को कास्ट नहीं करेंगे, मतलब वोट डालना चाहेंगे और कुछ नहीं जाएंगे, समझ गए। और ये वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या होता है, कि आप वोट डालने तो गए, वोट डालने गए, आपने उसी समय 2 बटनें दबा दी, आपने कहा भाई ले बीजेपी वाले भी और ले कांग्रेस वाले भी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आम आदमी को नहीं लिया, चलो उसे भी ले लो, 3 बटनें दबा दी आम आदमी पार्टी के, तो तीनों दबा दी, तो आपका ना वोट इसमें काउंट होगा ना इसमें ना इसमें, तो मतलब आप किस में काउंट हो गए, इनवैलिड में, इनवैलिड वोट में, कि आपने इनवैलिड वोट डाला है। समझ गए, आप सोच रहे थे तीनों को चला जाए मेरा एक एक वोट, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति एक वोट होता है। ठीक है, तो इनवैलिड वोट समझ गए हो ना क्या होता है, कि आपने 3 4 को दे दिया वहां पे और उसको फिर काउंट ही नहीं करेंगे हम किसी में भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, उम्मीदवार ने हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किया। देखो मान लेते हैं कि ए व्यक्ति एक बी है। ठीक है, बी वाले को हरा देते हैं। ठीक है, और बी वाले ने 41% प्राप्त किया, तो इसको कितना मिला होगा जल्दी बता दो, क्या 59 मिला होगा या नहीं, बताओ जल्दी से, 59 मिला होगा। ठीक है, कह रहे और इतने मतों से वो हार गया। देखो दोनों का गैप जो होता है यही तो उनकी हार होती है, दोनों का जो गैप है वही तो इनकी हार होती है। तो बताओ जरा इनकी हार का परसेंटेज कितना है, पहले परसेंट देखो, कितने परसेंट का गैप दिख रहा है, हमने कहा 8 का यहाँ से 1 का यहाँ से, 18% का गैप है। और ध्यान से देखोगे 18% की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, कितनी, 5580। ओके, कह रहे कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे निकालते हो 5580 बटे में, 18 की वैल्यू आपको कितने की चाहिए, 100 की, 100 की चाहिए, बस 18 से काटो, 18 3 54, 18 कम 18, 2 जीरो पीछे चिपका देंगे, लो जी, और 1 जीरो ये वाला भी रह गया। समझ गए बात को, है ना, कैलकुलेशन समझ लेना भाई मेरे, सारा खेल कैलकुलेशन का ही है। मैंने कहा 5580, ये वैल्यू 18 की, और हमसे पूछा है टोटल कुल मत कितने थे, तो हमने कहा 100 होते, तो मैंने 18 से काटा, 18 3 54, 18 कम 18, जीरो का जीरो, इंटू में 100,
तो यहाँ से देखकर कोरिया का बच्चा भी बता देगा आंसर क्या आना चाहिए। समझ गए? चलो इसके बाद आते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आप। ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैंने कहा ए और बी के बीच में चुनाव होता है, बी ने इतने वोट हासिल किए, ए को कुल वोटों से इतने से हरा दिया। ठीक है, यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो ए बी के बीच वोटों का अंतर बताओ मुझे। बताओ जरा। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे पूछा क्या गया है, इनके बीच का अंतर पूछा है। ध्यान देना, क्या पूछा है, इनके बीच का अंतर पूछा है, ए और बी के बीच का अंतर। तो ए और बी के बीच का अंतर क्या होगा, 8% होगा या नहीं, पहले ये बताओ, क्योंकि इतने परसेंट से ही तो हरा है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 8 का होगा मल्टीपल, और वो भी 100% में से ये 2 जीरो हट जाएंगे। तो केवल केवल हमें लास्ट की 2 डिजिट तो देखनी नहीं है 0 0, क्योंकि ये कट जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो चेक करने के लिए 8 का मल्टीपल ढूंढ लो बस। तो 8 का मल्टीपल और कौन सा बचेगा, मैंने कहा इन दोनों पर ध्यान नहीं देना ऐसे। अब बताओ 8 का कौन सा है, तो आप कहेंगे ये 24। क्लियर? अगला देखो जरा, कह रहे 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव होता है, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का इतना मिलता है और 18% वोट कैसे थे, अवैध थे। ठीक है, कह रही यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। देखो चाहो तो आप इसे सीधा सीधा नंबर लेके कर लो। मैंने कहा कुल वोट इतने आ गए, ठीक है, कुल मत इतने आ गए। अब ये कहा गया कि जो 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है और एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का कितना मिला, 48। ठीक है, और कितने अवैध थे, तो हमने कहा भाई 18% अवैध थे। यानी कि आप पहले क्या करोगे, इसमें से 18% माइनस करोगे, 18% क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी, इतनी। ठीक है भाई, माइनस 18 करोगे तो कितना बचा आपके पास, आप कहेंगे जी 82%। तो 82% हो गए करेक्ट। क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई बात। अब अगर इसको 48 मिल रहा है, समझना ध्यान से, मैंने कहा ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। ठीक है, कह रहे हैं एक उम्मीदवार को 48 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, बताओ, 52 मिलेगा। ठीक है, 52 मिलेगा। तो यही पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को वेद का कितना प्राप्त होगा, तो दूसरा उम्मीदवार 52%, तो इसका 52% निकालेंगे। ठीक है जी, बस ये सॉल्व करना है। बताओ जरा, क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, 7 5 12 1 13, यानी कि 4 आ गए यहाँ से। ठीक है, 8 2 10 1 5 2 7 7 चौक 28, 28 यानी कि 8 2 10 1, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखते हैं जरा, हमने कहा 7 2 9 5 6, ये तो 6 आ रहा है। ठीक है, 7 2 9 6 4 10 1 आ रहा है। 4 3 7 1 8 8 5 13, यानी कि 4 आ रहा है। ठीक है, 15 5 20 2 आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ जरा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखो जरा, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया। कह रहे जाओ भाई हम वोट ही नहीं करेंगे, ये वोट वोट का काम ही बेकार है। ठीक है ना, वोट वोट का काम ही बेकार है, तो हम वोट करने ही नहीं जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा, सरकार अच्छी पार्टी नहीं दे रही। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है ही नहीं, सब वादे कर रहे हैं बस। तो हमने कहा 2 उम्मीदवार खड़े थे, 10% मतदाताओं ने कहा हम मतदान करने ही नहीं जाएंगे, और 60, देखो हम मान लेते हैं कि 100% थी, 10% तो साफ साफ मना कर गए, कितने बच गए होंगे, 90% बचे। ठीक है, या फिर यहाँ पर आंकड़ा लेकर चल लो। क्लियर है बात, एक आंकड़ा लेकर चलते हैं। हमने कहा इसे मान लेते हैं आप 1000, कि टोटल 1000 वोट थे, ऐसा माना हमने। ठीक है, इसमें से 10% नहीं गए तो कितने गए होंगे, ठीक है, ये हो गए 900 लोग गए वोट डालने। 60 मत कैसे पाए गए, अवैध, यानी कि इसमें से 60 और माइनस कर दो, तो कितना 840 बचे। तो 840 अब बचे हैं जो बिल्कुल सही सही हैं। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मिला, हमने कहा ए वाले को जिता दिया हमने। चलो याद रखना, ए फॉर आम आदमी पार्टी है। ठीक है, तो 47% ये हो गया, और बी वाला बीजेपी है। ठीक है, सी वाला कांग्रेस होता है। ठीक है, देखो जरा, हमने कहा अगर इसको 47 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, जल्दी बता दो। दूसरे को 100% से कंपेयर करना होता है हमेशा। 47 ही हो गया, 3 इसे दिया 50, 53, तो दूसरे को कितना मिला, 53 मिला। ये कौन सी बात थी भाई, है ना, हाँ यहाँ हुई ना गड़बड़। ठीक है, यहाँ हुई है गड़बड़।
देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बस। इसने कहा जो विजेता था, जीतने वाला उम्मीदवार, इसको कुल मतों का, कुल मत कितने थे मेरे भाई, कुल मत थे 1000, ठीक है ना। तो 1000 का इतना परसेंट कितना होता है, 470, ठीक है, 470 मिला। और इतने मतों से वो जीत गया, इतने मतों से वो जीत गया, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, 308 वोटों का। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब मुझे रियल बताओ, अगर इसको इतना मिल गया, ठीक है, इसको इतना मिला, तो टोटल का ही इसे भी तो मिला होगा, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, लगता है कुछ, बताओ 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 बताओ, क्या लगता है कुछ ऐसा। या फिर एक काम करो, एक काम करो, इसके लिए ना बाय ऑप्शन जाते हैं, ठीक है, इसके लिए बाय ऑप्शन जाना ठीक लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि जो ऑप्शन है दूर दूर पे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बाय ऑप्शन जाते हैं। ऑप्शन चेक करने के लिए या तो पहला चेक किया करो सबसे पहले, या फिर आखिरी वाला, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे, मैथ में हम उल्टा ही करते हैं हर चीज़। इसको चेक करते हैं 62 वाले को। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 6200, कितनी मान ली हमने, 6200, ये माना हमने, ठीक है, 6200। लेकिन ये तो जो नामांकित है यानी कि जिनका नाम था, जिनका नाम था, 10% तो हटा देंगे, यानी कि इसका कितना होगा ये, 90%, समझ गए, इसका 90% निकाल लो, इसका 90% निकाल लो मेरे भाई। 90% कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। तो आपने कहा 9 दूनी 18 का 8 और 5, ये 5, क्लियर। ये वैल्यू आ गई किस चीज़ की हमारी, ये आई है हमारी जो वैलिड है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि 60 जो मत हैं वो अवैध पाए गए, ठीक है। तो इसमें से 60 भी माइनस कर दो, इसमें से 60 माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 5520 आ गया, क्लियर है ये बात। इसको यहीं पे याद रखो, इसको यहाँ पर नोट करके रखो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद कह रहे यही जो वोट है जो 6200 था आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी को तो मिला है, इसी का, है ना, कुल का 47, क्योंकि इसने कहा है कि कुल मतों का 47%, तो यही तो कुल की बात कर रहे हैं। तो इसका 47% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करा दोगे, फटाफट कराओ, कितना आ रहा है, यस 2914, यानी कि 2914, ठीक है, ये आ गया आपके पास जो उसे मिले हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात। इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद पहले इनका क्या निकाल लो, वैलिड और जो मिले हैं उसका गैप निकाल लो, ठीक है, क्योंकि टोटल और वैलिड का गैप निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान देना कि 10% ने दिए ही नहीं थे, तो वो हमने यहाँ देख लिए, ठीक है। फिर हमने निकाल रहे हैं ये अवैध वाले हटाकर, तो अवैध वाले निकाले, तो पहले इनका गैप निकाल लो। हमने कहा 5520 माइनस 2914, ठीक है, ओके, कितना आ रहा है, हमने कहा भाई आएगा आपका पीछे 6 0 6 और 2, ठीक है, 2606 ही आ गया आपके पास, कितना आ गया 2606। अब देखो सारा खेल तो ये 47% वाले ने किया है, बस इसमें से हटाकर देखो क्या हमारे पास 308 आ रहा है या नहीं, क्योंकि वही बात है, ये था जीतने वाला, ये हारने वाला है, तो इनके बीच का अंतर ही तो कहा था कि 308 आना चाहिए। देखो तो हमने कहा 8 यहाँ आ गया, 10 में से 0 में से 0 गए 0, और 9 में से 6 गए 3, यस, तो बन रहा है ये चीज़, ये बन रहा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें बाय ऑप्शन जाना पड़ता है, ठीक है भाई, बाय ऑप्शन जाओगे तो बात बन जाएगी, क्लियर। चलिए अब आते हैं वेन आरेख पे। वेन आरेख, देखो वेन आरेख आपको क्या कहता है, वेन डायग्राम आपने सुना होगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपसे ये कहा कि हाँ मतलब ए को पसंद करने वाले 50 है, बी को पसंद करने वाले 40 है, और ए और बी जो दोनों को पसंद करते हैं वो 20 है। तो कुछ ऐसे डायग्राम यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन से समझोगे, हमने कहा 600 छात्रों की संख्या थी एक कक्षा के अंदर, 55% भूगोल में पास हो गए। देखो पहले ये देखा करो पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण पूछा है, यानी कि फेल वाले पूछा है, तो आप भी क्या बनाओगे डायग्राम, फेल का बनाओगे, समझ गए बात को, जो पूछा जाए डायग्राम उसका ही बनाना है, तो आप क्या करोगे, फेल का डायग्राम बना लोगे। देखो जरा
तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे अनुत्तीर्ण वाला पूछा गया है, तो अनुत्तीर्ण से निकाल लेंगे हम सीधा सीधा। मैंने कहा 55% है भूगोल में जो पास हो गए, तो फेल हो गए होंगे 45%। ठीक है, ये हो गए 45% ज्योग्राफी वाले। ठीक है, जियो वाले। दूसरा क्या कहा इन्होंने, दूसरा कहा 65% अर्थशास्त्र वाले पास हो गए हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र यानी कि इको वाले हैं 65%, तो कितना बचेगा ये आपके पास, 35 बचेगा। तो हमने कहा 35 ही आ गया जो फेल हुए होंगे। ठीक है, कह रहे हैं 30 ऐसे जो दोनों विषयों में पास हो गए, 30 ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे, 60 हुए होंगे। बताओ जरा, क्या 60 हुए होंगे? बस अब यहीं से काम कर दो, ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही करना ही नहीं था कुछ यार। फेल वाले पूछे थे, हो गया काम, 60 है जगह आंसर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो एक शहर में 55% लोग टीवी, ठीक है भाई, टीवी वाले कितने हैं, 55% हैं, देखना पसंद करते हैं। 40% अखबार न्यूज़पेपर वाले हैं, 40%। 25% ऐसे हैं जो अखबार भी नहीं पढ़ते और टीवी भी नहीं देखते, यानी कि टीवी पर समाचार नहीं देखते। ठीक है, कितने परसेंट ऐसे हैं, 25, यानी कि जो दोनों देखते हैं, यानी कि टीवी वाले भी और न्यूज़पेपर वाले भी, बोथ वाले। तो बोथ कितने होंगे आपके पास, खुद सोचो, 75 होंगे या नहीं होंगे, बताओ, 75% होंगे। अब ये कहा गया है 400 लोग दोनों देखा करते हैं, अखबार पढ़ना भी पसंद करते हैं और टीवी देखना भी पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद क्या करना, तो आपको करना क्या होता है, आप ये जो अलग अलग वाले इंडिविजुअल हैं इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। और जो टोटल है ये इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए हैं पहले से ही, तो आप इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 95 में से माइनस कर दोगे 75 को, कितना आ गया आपके पास, 20%। यानी कि आपको जो इन दोनों का दे रखा है, ठीक है, कि 20% लोग होंगे ना जो पसंद करते होंगे, फिर तो हमने कहा 20% की वैल्यू कितनी दे दी, 4000। अब पूछा है शहर में कुल कितने दे, कुल क्या होता है हमेशा, 100% होता है। तो मैंने कहा भाई 20 को 100 बनाना है तो 5 से कराना पड़ेगा, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करा दोगे, कितना आएगा, 5 का 20, यानी कि 20,000 जनसंख्या थी यहाँ की। ठीक है, 20,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई जी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, एक स्कूल में 40% छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 60 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 15 ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही ये। तो ये पूछा गया आपसे कि दोनों खेल खेलने वाले का प्रतिशत बता दो। देखो बहुत बढ़िया, आप सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ों को, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को बिल्कुल इक्वल करो। देखो यहाँ पर कहा है ना वाला, नाइदर वाला केस आ गया। नाइदर वाले केस में क्या करना है, आप नेगेटिव में सारी चीज़ें लो, यानी कि क्या करना है आपको, आपसे ये कहा गया फुटबॉल वाले 40 हैं जो खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते, आपने कहा जी 60 नहीं खेलते। क्रिकेट वाले आपसे कह रहे हैं 60 है, यानी कि 60 खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते होंगे, 40% नहीं खेलते होंगे। और दोनों ना खेलने वाले, दोनों ना खेलने वाले कितना था, दोनों ना खेलने वाले, तो इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो, उल्टा, क्योंकि हर किसी का उल्टा कर देना है। जब भी नाइदर नॉर ऐसा कोई भी केस पूछे तो जनरली केस में क्या होता है, उल्टा कर दिया जाता है जब अपोजिट पूछने लग जाए। ठीक है, तो कितना, तो 15 का कितना हो जाएगा आपका, ये 85 हो जाएगा, कि 85 होंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ का कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया, 100 में से 85 हटा दो, 100 में से 85 हटा दो, कितना आ गया आपके पास, 15, यानी कि 15% होंगे ऐसे जो दोनों ही खेलना पसंद करते हैं। ठीक है भाई, बस ये चीज़ हो गई यहाँ तक आपकी। इसके बाद ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। आपको परसेंटेज का, आपको परसेंटेज कंप्लीट करा दी गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, परसेंटेज में आपको ए बी रूल सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सक्सेसिव मेथड को ध्यान रखना है, रेशियो मेथड जो आपको कराया वो याद रखना है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला याद रखना है, स्पेशली वोटिंग वाला याद रखना है। ठीक है, और वेन डायग्राम बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत ही रेयर, लेकिन हाँ याद रखो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, ऐसे वाले एग्जामों में ये वेन डायग्राम आता है। ठीक है, तो परसेंटेज से आपका केवल इतना ही रखेंगे, है ना। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा आप उसे क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो देखो बहुत सारे टाइप्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। लगभग देखा जाए कितने टाइप्स थे आपके, ये 10 टाइप है भाई, है ना। 10 टाइप्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इन 10 टाइप से बाहर कुछ आएगा।
ठीक है, जो भी आएगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो आपको इतना कर लेना है बस। तो परसेंटेज की क्लास इतनी ही रहेगी हमारी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों किए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी कल की होगी, ठीक है, उसमें आपको करवाया जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी इसे मिस मत करना। नंबर सिस्टम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तरफ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो नंबर सिस्टम सीखोगे ना, शायद ही ऐसा आपने आज तक सीखा होगा, शायद ही ऐसा आप तक आपने सीखा होगा। मतलब बिल्कुल न्यू तरीके से, बिल्कुल न्यू। ठीक है, आप कहोगे इसी की तो ज़रूरत थी बस, है ना। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे नंबर सिस्टम वाली को, तब आप कहोगे इसी की ज़रूरत थी बस। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होंगे उसमें बाय ऑप्शन करना आप इसी में से सीखोगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये नंबर सिस्टम की क्लास। ठीक है, क्योंकि इसमें आप फैक्टर, मल्टीपल, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए मिस बिल्कुल मत करना। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।